अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया है, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, क्लास है 9th। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस मुदर्जा झैल कालमों में से आइडेंटिटी फाइंड आउट करें, आइडेंटिटी करें, शनाख्त करें। डायगोनल, डायगोनल कौन कौन से हैं, स्केलर, स्केलर कौन कौन से हैं, एंड यूनिट और वहदानी कालब कौन कौन से हैं। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 एंड 5 मैट्रिसेस हैं, जिसमें हमने बताना है कि डायगोनल कौन कौन से हैं। तो हमने एक साइड पे डायगोनल लिख लिया, ठीक है, ताकि हम आसानी से बता सकें कि ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। और क्या फाइंड आउट करना है, स्केलर। तो हमने एक साइड पे स्केलर मैट्रिक्स को लिख लिया, और यूनिट मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है, वहदानी कालब। तो हमने एक साइड पे ये तीनों लिख लिए, ताकि हमें आसानी से जो है पता चल जाए कि ये वाला मैट्रिक्स जो है वो वहदानी कालब है, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल है और स्केलर है। देखते हैं A = 4 0 0 4। तो जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्केलर। तो ये स्केलर पे उतर रहा है, और तो स्केलर के सामने A लिख दिया। और ये कौन सा यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है, ये मैट्रिक्स बन रहा है डायगोनल, क्योंकि डायगोनल में कहा जाता है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें कम से कम एक एंट्री जो है जीरो होनी चाहिए, और बाकी जो एंट्रीज हैं वो कुछ और वर्ड होना चाहिए। तो इसमें दोनों एंट्री जो हैं वो नॉन जीरो हैं, तो ये डायगोनल में भी आता है, क्योंकि कम से कम एक होनी चाहिए और बाकी तमाम जो हैं वो नॉन डायगोनल जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो ये डायगोनल पे भी पूरा उतर रहा है। अब देखें कि बी हमारे पास है 2 0 0 -1। तो इसकी जो है डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो 0 0 है। तो ये स्केलर तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्केलर में जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। तो ये स्केलर भी नहीं है, यूनिट भी नहीं है। वहदानी में ये होता है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 होनी चाहिए। तो ये डायगोनल है, क्योंकि डायगोनल में ये कहा जाता है कि हमारे जो डायगोनल हैं उसमें डायगोनल एंट्रीज में नॉन डायगोनल जीरो होनी चाहिए, और बाकी एंट्रीज जो है वो कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये दोनों नॉन जीरो है, इसका मतलब है ये डायगोनल है। आगे देखिए हमारा सी है, सी में 1 0 0 1 है, तो ये हमारी डायगोनल एंट्रीज जो हैं 1 1 है। जिस मैट्रिक्स में 1 1 हो उसका मतलब है ये यूनिट मैट्रिक्स है, वहदानी कालब है। सी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी। लेकिन हम इसको ना तो डायगोनल में लिखेंगे ना ही स्केलर में, क्योंकि इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि इसकी डायगोनल एंट्री जो है वो 1 1 होनी चाहिए। डायगोनल इस तरह से है कि ये नॉन जीरो है, और ये नॉन डायगोनल जो है वो 0 0 है। स्केलर इस तरह से है, ये दोनों सेम है। लेकिन इसमें एक जो हैवी कंडीशन अप्लाई हुई है वो ये है कि दोनों 1 1 है, इसलिए ना हम इसको डायगोनल में लिख सकते हैं ना स्केलर में, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह डी देखें, डी में ये कम से कम एक मैट्रिक्स जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। तो ये एक मैट्रिक्स जो है वो नॉन जीरो है, बाकी तमाम मैट्रिक्स जो है वो 0 0 है। तो इसका मतलब है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बाकी स्केलर मैट्रिक्स ये नहीं है, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए, ये सेम नहीं है। आइडेंटिटी में ये दोनों जो है वो 1 होने चाहिए, इसलिए ये दोनों 1 नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। अब हमारे पास ई है, ई देखें कि 5 में से 3 निकाल दें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 0 0 1 + 1 2।
तो ये डायगोनल एंट्रीज सेम है। डायगोनल एंट्रीज इसमें सेम हो वो कौन सा होता है? स्केलर। स्केलर तो ये हो गया। अब ये आइडेंटिटी है? नो, ये आइडेंटिटी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे 1 1 होना चाहिए। वहदानी कॉलम में डायगोनल एंट्रीज में एक एक होना जरूरी है। अब ये डायगोनल है जी हाँ, ये डायगोनल है क्योंकि इसका कम से कम एक डिजिट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो दोनों 0 नहीं है। जब दोनों 0 नहीं है तो ये डायगोनल में भी आता है। इसका मतलब है ये ई में भी अप्लाई हो रहा है। तो आज का हमारा इतना ही लेसन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।